बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम मैथ का चैप्टर नंबर 7, इसमें से हमें बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी इसमें से एक आता है और वो 17 चैप्टर के साथ मिलके एक पार्ट बनता है। ये इंशाल्लाह जब कभी मैं आपको मैथ की स्कीम बताऊंगा तो बड़ी जो है वो वजाहत से हर चीज़ बताऊंगा आपको। आज हम चैप्टर नंबर 7 को करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। अगर हम आते हैं लीनियर इक्वेशन की तरफ, लीनियर इक्वेशन की हम बात कर रहे थे। कोई भी इक्वेशन हो जो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो, उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे, जिसमें x वेरिएबल है और a और b दो रियल नंबर्स हैं और a जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो x ही ख़त्म हो जाएगा, हमारी इक्वेशन जो है वो नहीं रहेगी। लीनियर इक्वेशन में एक अननोन जो है वो वेरिएबल आता है, हमारी इक्वेशन में x है। तो इस इक्वेशन की फॉर्म में जो इक्वेशन लिखी जाती है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। हम आते हैं एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। उसका पहला पार्ट है, आपकी बुक का जो पेज नंबर है, एक्सरसाइज आपकी जो दी हुई है वो है पेज नंबर 135, 7.1 एक्सरसाइज। इसके ज़्यादातर जो पहले 6 क्वेश्चन हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। इनमें से भी जो सेकंड पार्ट में आगे जाकर बताऊंगा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड के पेपर में वो क्वेश्चन आ जाया करता है। तो आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट, जिसकी स्टेटमेंट है 2/3 इंटू एक्स माइनस 1/2 एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/6। अगर इक्वेशन पे गौर करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में इसके साथ 3 है, यहाँ 2 है, इसके डिनोमिनेटर पे कुछ नहीं यानी 1 है और 6 है। तो हमें इन नंबर्स का जो डिनोमिनेटर में है 3, 2, 6 का हमें एलसीएम फाइंड करना है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ख़त्म हो जाएगा और इक्वेशन जो है वो लीनियर फॉर्म में आ जाएगी, जिसको ईज़िली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं 3 का, 2 का और 6 का एलसीएम। मेरे स्टूडेंट्स को बड़ी तरह वेल अवेयर होंगे, मैं फिर भी एक दफ़ा इसको रिपीट कर देता हूँ। देखें किस नंबर से ये डिवाइड होता है, किस प्राइम नंबर से। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाते हैं जिससे हम एलसीएम फाइंड करते होते हैं, तो ये डिवीजन मेथड है उसका। 2 से डिवाइड होता है, ये 3 नहीं होता, 3 का 3 आ जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा और 6 का 2 से डिवाइड करें 3 आता है। अब 3 से दोबारा मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करेंगे, 1 हुआ, ये 1 आया। इन तमाम को मल्टीप्लाई करने से हमें एलसीएम फाइंड हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 ही होता है, 1 इंटू 3 3 1 3 और 2 6। तो इसका जो हमारा एलसीएम आ गया वो 6 आ गया। अब 6 को क्या करना है, हमारे पास एक ये वैल्यू है, एक ये है, एक ये है और एक ये आ गई। हमारी इक्वेशन में 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो माइनस और प्लस और इक्वल के साइन से अलग अलग हो गई हैं। इन तमाम को हमने इस जो हमारा एलसीएम आया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं ब्लू से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 6 मल्टीप्लाई बाय, आगे ये वैल्यू आएगी, आगे माइनस है, फिर 6 मल्टीप्लाई, आगे वो ऊपर की वैल्यू आएगी, इक्वल साइन है, फिर 6 मल्टीप्लाई है, फिर आगे वैल्यू आएगी, फिर 6 मल्टीप्लाई है और आगे वैल्यू आएगी। अब उन वैल्यूज़ को मैं नीचे लेता हूँ। ये है 2/3 इंटू एक्स, ये है 1/2 एक्स, ये है सिंपल एक्स और ये है 1/6। चूँकि अगर गौर करते हैं तो ये मल्टीप्लाई और एक्स हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैथ में हम इसको ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। मैं इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि आप इसको यूँ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि कहीं हम जल्दी में एक्स मल्टीप्लाई करके इसको कहीं और क्वेश्चन गलत ना कर बैठें। तो ये बेहतर तरीका है, ब्रैकेट लगा दी जाए। अब डिनोमिनेटर और इस वैल्यू को आपस में डिवाइड करके 3 1 3, 3 2 6 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4x।
ऐसे ही ये 3 से हुआ और -3x आ गया इक्वल्स 6 इंटू एक्स 6x आ गया और ये 6 को डिवाइड करके 1 तो ये 1 आ गया। अब तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को उठा के ये 4 है, 4x है, 3x है, ये 6x, इनको एक तरफ ले आते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ रखेंगे ताकि इक्वेशन को सॉल्व कर लें। ये 4x माइनस 3x, 6 इधर आके माइनस का 6x हुआ इक्वल टू 1। ये जो उधर जा रहा है इसका साइन चेंज हो जाएगा जब भी कोई रकम इक्वलिटी के इक्वल साइन के राइट से लेफ़्ट जाए या लेफ़्ट से राइट जाए तो उसका साइन चेंज कर देते होते हैं। तो इनको अगर सॉल्व करें 6 और 3 आपस में सॉल्व को माइनस का 9 बनता है, -3x -6x -9x हुआ और दूसरी वैल्यू अब है प्लस का 4x, अपोजिट साइंस है माइनस का 5x बाकी बचेगा तो ये बाकी बच गया माइनस का 5x इज इक्वल टू 1। हमें क्या करना था, हमें x का सॉल्यूशन सेट फाइंड करना था, सॉल्व करना था। सॉल्व से मुराद जो अननोन वेरिएबल है उसका आंसर फाइंड करना था जो कि x है। तो इसमें हमें x रह जाए, -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, इधर भी -5 से डिवाइड करेंगे, इधर भी -5 से डिवाइड करेंगे। -5 से कैंसिल हो गया, सिंपल x बच गया। ये माइनस का साइन किसी एक के साथ लगाया जा सकता है, हम इसको बाहर निकाल लिया तो 1/5। तो सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास आ गया ये ब्रैकेट लगानी है और वो आ गया -1/5। ये हमारा आंसर आ गया। इसकी समझ आपको लगी होगी। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैंने पहले बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो आगे जाके बात बताता हूँ आपको। इसका भी 3, 2 और इसका एलसीएम निकाले तो 3, 2 का भी निकाला था हमने। 3 और 2 का जब एलसीएम फाइंड करते हैं 2 से हुआ 3 वैसे 1, फिर 3 से किया 1 तो ये भी इसका एलसीएम हमारे पास LCM जो वो 6 आ गया। क्या करेंगे उसी तरीके के साथ जैसे पीछे क्वेश्चन किया था, x -3/3 है माइनस x -2/2 है इज इक्वल टू -1 है। मैंने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम के साथ जो 6 आया था, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया 6 के साथ और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 6 के साथ। अब 3 1 3, 3 2 6 ये से कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास रकम आ गई, स्टेटमेंट आ गई हमारे पास 2 इंटू x -3। इसको 2 से करें तो 3 आता है तो हमारे पास आ गया -3 इंटू x -2 और 6 से मल्टीप्लाई होके आ गया माइनस का 6 1 6। अब 2 ने मल्टीप्लाई होना है इन पूरी वैल्यू के साथ। यहाँ से अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई x से कर देते हैं, 3 से नहीं करते। तो ध्यान से इस 2 ने मल्टीप्लाई इस x के साथ भी होना है, ब्रैकेट है, और इसके 3 के साथ भी होना है। 2 इंटू एक्स 2x आया और 3 2 6 आया माइनस का 6। अब ध्यान से यहाँ पर ये जो माइनस साइन है जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा दोनों साइन चेंज करेगा, तो इसके साथ चला गया तो माइनस का 3x आया और ये माइनस इस माइनस को टकरा के प्लस कर देगा और 3 2 6 आया इज इक्वल टू -6। अब इनको सॉल्व करना है। क्लियरली हमारे पास अगर इसको देखिए लेफ्ट हैंड साइड में -6 है और +6 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2x -3x करें तो हमारे पास माइनस का x बचता है और इधर हमारे पास माइनस का 6 आ गया। माइनस साइन इधर भी है माइनस इधर भी है, वो कैंसिल हो गए तो x आ गया हमारे पास 6। सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास, वो आ गया 6। अगर हम चाहें आंसर पीछे बुक पे जाके नहीं देखना चाहते और पेपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि हमारा आंसर ठीक है, तो आप इस वैल्यू को, इन वैल्यूज़ को आप स्टेटमेंट में डाल के देखें। अगर तो वो ट्रू हो, इसको कहते हैं वेरिफिकेशन करना, तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करके देता हूँ आपको, ताकि ये स्टेप भी आपको क्लियर हो जाए कि वेरिफिकेशन हम करने लगे हैं कि मेरा आंसर जो ये वाला है क्या ये ट्रू है। अगर ये इसका ट्रू आंसर ना आए तो इस आंसर को एक्सटेनियस रूट कहेंगे। ये हम आगे जाके इसको जब मैं इसको डिफाइन करूँगा, वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं हम, वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं हम, VERIFA वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं।
लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसकी लेफ्ट हैंड साइड वो है x माइनस 3 ओवर 3 माइनस x माइनस 2 ओवर 2। हमारा जो आंसर आया है वो आया है 6 को x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्या इसका सॉल्यूशन इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के बाद जो आंसर आएगा क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है? अगर वो आता है तो हमारी वेरिफिकेशन ओके है और हमारा आंसर जो है वो ट्रू होगा। यही इसका आंसर होगा। कैसे? 6 माइनस 3 ओवर 3 माइनस 6 माइनस 2 ओवर 2। 6 माइनस 3 किया तो 3 आया ओवर 3, इसको सॉल्व किया तो माइनस का 4 आया। 6 माइनस 2 किया तो 4 आया ओवर 2। अब डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइड बाई 3 किया तो 1 आया और 2 को इस पर डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आया और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास माइनस का 1 आया। ये आंसर देखिए क्या हमारी स्टेटमेंट में दिए हुए राइट हैंड साइड के इक्वल आया? बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। जो हमारे स्टेटमेंट थी लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो हमारा आंसर जो है वो ट्रू है, ये रियल है, हमारा आंसर ठीक है। और अगर इसकी वेरिफिकेशन ये कंप्लीट ना होती तो इस रूट को हम कहेंगे एक्सट्रेनियस रूट। एक्सट्रेनियस रूट यानी ये आंसर तो इसी का ही है लेकिन स्टेटमेंट को वो वेरीफाई नहीं कर रहा। ऐसे रूट को इंग्लिश में कहें तो एक्सट्रेनियस और उर्दू में कहें तो इसको फालतू असल या इसको जो है वो फाजल असल कहते हैं। इजाफी जवाब हमारा जवाब तो होगा लेकिन वो स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं करेगा। ये कई दफ़ा डेफिनेशन भी पेपर में आ जाती है, व्हाट इज़ एक्सट्रेनियस रूट। तो वहाँ पे हमने इसको कहना है कि रूट ऑफ द इक्वेशन which does not verify the statement is called extraneous root। एक और क्वेश्चन जो इसी एक्सरसाइज का है, बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं कि बहुत लेंथी है और ये भी बहुत आसान है। इसको हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट है 1/2, ये है थर्ड पार्ट है इसका 7.1 का। 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/6 प्लस 2/3 है इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3 इंटू 1/2 माइनस 3x है। अभी 1/2 इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है इसने दोनों के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई भी होना है और इसने इसके साथ मल्टीप्लाई भी होना है। तो 1/2 है, x 1 ज़ार x ऊपर आ जाएगा और इसके नीचे 1 था 2 1 ज़ार 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। माइनस का माइनस साइन 1 1 ज़ार 1 ऊपर आ गया न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर 2 6 ज़ार 12 हो गया। यहाँ तक ब्रैकेट ख़त्म हो गई, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्या है 2/3 जैसा था वैसा ही नीचे हो गया। 5/6 जैसा था वैसा ही आया प्लस अब यही जो प्रोसेस 1/2 के साथ किया था 1/3 के साथ भी प्रोसेस यही करेंगे कि 1/3 मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और ये 1/3 मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा। कैसे? 1 1 1 ऊपर वाला न्यूमिनेटर के साथ 1 1 ज़ार 1 और 3 2 ज़ार 6 आएगा और ये ऊपर वाला ऊपर के साथ 3x 1 ज़ार 3x और 3 1 ज़ार 3 नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। अब फिर वही प्रोसेस चाहे इसको कट भी कर सकते हैं लेकिन मैं फिर ये कहूँगा इसको भी यहाँ रुकते हैं और फिर हम इसका क्या करते हैं, तमाम डिनोमिनेटर्स को जब भी हमने ख़त्म करना होता है स्टेटमेंट को लीनियर फॉर्म में लाना होता है या कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक आ जाएगी आगे जाके हम पढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को पहले ख़त्म करना है। उसका प्रोसेस मैंने को पहले बता चुका हूँ कि ऑलवेज क्या करते हैं एलसीएम फाइंड करते हैं और जितनी हमारी जो है इसकी वैल्यूज़ हम तमाम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाई 1। हमारे पास है 2 है 12 है 3 है 6 है 6 है और 3 है। इन तमाम का हमने फाइंड करना है एलसीएम। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार 3 नहीं होता वैसे ही आ गया 3 ज़ार और ये डिवाइड नहीं होता 3 से आ गया। अभी फिर 2 से डिवाइड होता है 1 का 1 आ गया 2 3 ज़ार 3 वैसे ही 3 वैसे ही 3 वैसे ही और 3 वैसे ही। अब 3 से डिवाइड होता है 1 वैसे 1 1 1 1 एंड 1 मल्टीप्लाई कीजिए 3 2 6 2 12।
इसका एलसीएम जो हमारे पास आया हमारी वैल्यूज़ का वो आया 12। अब 12 को क्या करना है, हर वैल्यू को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमने सही एलसीएम फाइंड किया होगा तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद स्टेटमेंट हमारे पास आएगी सॉल्व करने के बाद वो लीनियर फॉर्म में आ जाएगी, डिनोमिनेटर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आपका प्रोसेस सही किया हुआ है। लिखते हैं x/2 है माइनस 1/12 है प्लस 2/3 है इज इक्वल टू 5/6 है प्लस 1/6 है माइनस 3x/3 है। अब एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, वो 12 था, ये मल्टीप्लाई का साइन डाला 12 से है, ये मल्टीप्लाई का 12 से है, ये मल्टीप्लाई किया तो 12 से है, ये मल्टीप्लाई किया तो 12 से है, ये मल्टीप्लाई किया तो 12 के साथ, और ये मल्टीप्लाई करवाया तो 12 के साथ। अब जो जो आपस में डिवाइड करके आता है 2 6 आर, तो ये आ गया 6x, 12 से गया माइनस का 1 आ गया, 3 4 आर 4 2 आर 8 आर इज इक्वल टू 3, इसको 6 से किया 5 2 आर 10 आएगा, 6 को से किया तो 2 आएगा, 2 1 आर 2 माइनस 3 को किया 4 4 3 आर 12 आएगा x। अब फिर वही प्रोसेस, जो वेरिएबल है ये 6x है, ये 12x है, इनको एक तरफ ले आएंगे और कॉन्स्टेंट्स को हम एक तरफ ले जाते हैं। जो जो रकम अपनी जगह से उसको जगह रिप्लेस करेगा, यानी इक्वेशन साइन के राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। जो वही है उनका साइन चेंज नहीं करना। 6x जैसा है वैसा ही रहा, ये 12 इधर आया तो क्या बन गया, प्लस का 12x इज इक्वल टू 10 वही रहा, प्लस 2 वही रहा, दोनों चेंज करके इधर आएंगे तो ये प्लस का 1 हो गया और ये माइनस का 8 हो गया। चाहे तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये प्लस का 7 हो गया, ये 12 हो गया, तो ऐसा भी कर सकते हैं। 6x प्लस 12x किया तो ये बन गया हमारे पास 18x। 10 प्लस 2 किया 12 आया, 12 प्लस 1 किया 13 आया, और 13 में से 8 माइनस कर दिए, प्लस का 13 माइनस 8 हुआ तो प्लस का 5 आ गया। अब x फाइंड करना है, क्या करेंगे, 18 पे इधर भी डिवाइड करेंगे, 18 पर इधर भी डिवाइड करेंगे। मैथ में ये आपने याद रखना है कि x के साथ जो वेरिएबल है, अगर ये स्टेटमेंट जो ये रकम है, नंबर है, प्लस हो रहा होगा तो उधर जाके माइनस होगा, अगर माइनस होगा तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। और मैथ में जो एक दूसरे का रेसिप्रोकल प्रोसेस है वो मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड किया, और चूँकि इक्वेशन है जो लेफ्ट पे किया प्रोसेस वही हमें राइट में भी करना है। 18 से गया x इज इक्वल टू 5/18, तो सॉल्यूशन सेट हमारा आ गया 5/18। ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे व्यूअर्स को मेरा लेक्चर अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चंस आपको समझ लगे होंगे। फिर भी कोई बात अगर आपको समझ ना लगी हो तो आप बिना जो है वो किसी भी खौफो ख़तर मुझे आप मैसेज कीजिए, कमेंट में आके मुझसे बात कीजिए, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। और बकिया कोई जो है वो कोई बात पूछना चाहते हो तो वो भी आप पूछिए। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया हुआ, ताकि मेरे जितने भी नए आने वाले लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुँच सकें। और लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा, आपकी जो राय का मैं इंशाल्लाह पूरा एहतराम करूँगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। वस्सलाम।